प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 41। 1 करोड़ बराबर है, बताना है कि 1 करोड़ के बराबर में 100 लाख होता है कि 1000 लाख होता है कि 10 लाख होता है कि 100,000 लाख होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए क्या करना है, 1 करोड़ के बराबर में कितने लाख होता है, पहले 1 करोड़ लिखो, ठीक, 1, उसके बाद लाख का 2 अंक, फिर 1000 का 2 अंक, फिर सैकड़े का 1 अंक, दहाई का 1 अंक, इकाई का 1 अंक, 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ हम लिख लिए। अब इसमें पता करना है कि कितने लाख के बराबर 1 करोड़ होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख से इसमें हम भाग कर देंगे। 1 लाख लिख कर इसमें हम भाग करेंगे। ये 1 लाख हो गया, तो ये 1000 के लिए, ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, 1 लाख लिखा गया। तो 1 करोड़ में 1 लाख से भाग करेंगे, जितना भाग फल आएगा उतना ही 1 करोड़ में 1 लाख होता है। लाख में कितने जीरो है, 5, ठीक, तो नीचे का 5 जीरो से ऊपर का 5 जीरो कैंसिल करो, कितना बचा, 100 बचा, कितना बचा, 100। तो 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़। तो 100 लाख किस में लिखाया है, ऑप्शन ए में है। देखो यहाँ पर भी 100 है लेकिन ये 1000 है, तो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ठीक। आंसर, तो आंसर निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं ये बताओ, है ना। 1 करोड़ बराबर कितने लाख होते हैं ऐसे पूछ दिया, और ये पूछ दिया जाए 1 करोड़ बराबर कितने हज़ार होते हैं। तो यहाँ 1000 से इसमें क्या करना था, भाग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। मतलब यहाँ 2 संख्या बनाना है, एक संख्या तो 5671 है और उसके अंकों को पलटकर दूसरी संख्या बनाना है, ठीक। तो एक संख्या है 5671, अब इसके अंकों को पलटेंगे तो जो लास्ट में है शुरू में लिखाएगा, ठीक। जो दूसरे नंबर पर है इस तरफ से, सामने से दूसरे नंबर, सॉरी ये कितना था, 7 है, ठीक। फिर ये 6 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, तो अंकों को हमने पलट दिया। अब 2 संख्या हो गया, दोनों के बीच में निकालना है अंतर। तो जब भी अंतर निकालना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। ये संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को नीचे लिखकर माइनस करते हैं। 5671 माइनस 1765, ठीक। तो 11 में 5 माइनस 6 और 6 में 6 माइनस 0, ठीक। ये छोटा हो गया तो बड़ा बनाएंगे 16 में 7 माइनस 9 और इसमें एक कम तो 4 में 1 माइनस 3906। कौन सा ऑप्शन में है, डी में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है, ठीक है। तो 6 के स्थानीय मानों का निकालना है योगफल। तो यहाँ देखो 6 कितने बार आया है, 1 2 3, ठीक। किसी भी 6 का पहले हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। वैसे हम सबसे बड़ी 6 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे, ये वाला 6 का स्थानीय मान, ठीक। तो 6 को हमने लिख लिया। इस 6 के बाद 1 2 3 4 अंक, तो 4 जीरो लिख दो। फिर ये वाला 6 का स्थानीय मान सैकड़ा वाला का है ना, तो 6 लिखकर इसके सामने में 2 अंक है, 2 जीरो। फिर इकाई वाली 6 का स्थानीय मान, तो 6 को इकाई जगह में लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, अब 6 सिर्फ 6 का 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखने का तरीका मेरा गलत है कि सही है,
सही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6, यहाँ से 0, फिर जोड़ने पर 6, यहाँ से 0, यहाँ से 6, तो 60,606 वही नंबर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सभी 6 के स्थानीय मानों का योगफल बोला था, है ना। हाँ, तो ये है, ऑप्शन में ढूंढो क्या है, ये ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, कुछ बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ध्यान देना, आसान है। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए। ठीक, ये देखो कि कितने बच्चों का नाम जिक्र हुआ है, जो या कितने आदमी का नाम जिक्र हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 3 व्यक्ति का नाम आया है, काकू का नाम आया है, बख्शी का नाम आया है और रमन का नाम आया है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति है, 3। अब ये 3 में से उस व्यक्ति को पहचानो जिससे जुड़कर अन्य 2 व्यक्ति का नंबर हम पता कर सकते हैं। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए। देखो 7 अंक कौन कम पा रहा है, बख्शी कि काकू? काकू 7 अंक कम पा रहा है, काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए। ठीक, मतलब कि बख्शी का नंबर जब तक पता नहीं रहेगा हम काकू का नंबर नहीं बता सकते। मान लो बख्शी का नंबर 10 है, तो इसके 10 में हम 7 घटा देंगे तो 3 नंबर किसका हो जाएगा, काकू का हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? पहले पता करना है कि किसका अंक पहले पता होने पर अन्य 2 व्यक्ति का नंबर निकाला जा सकता है। तो इन 2 लोगों के आधार पर सबसे पहले तो बख्शी का नंबर पता होना चाहिए, तभी काकू का नंबर बता सकते हैं। अब आगे आओ, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। अब यहाँ पर 3 अंक कौन अधिक पा रहा है, रमन। किससे 3 अंक अधिक पा रहा है, काकू से। तो यहाँ पर जब तक काकू का नंबर पता नहीं होगा रमन का नंबर नहीं बता सकते। रमन के पास जो भी नंबर रहेगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो रमन का नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों में काकू का नंबर निकालना पड़ रहा है और इन दोनों में बख्शी का नंबर निकालना पड़ रहा है। तो बख्शी के पहले काकू का नंबर बता सकते हैं क्या? नहीं। तो वह पहला व्यक्ति कौन है, बख्शी है। मतलब बख्शी का नंबर जब तक पता नहीं रहेगा काकू का नहीं बता सकते, और काकू का नंबर जब पता नहीं रहेगा तब तक हम रमन का नंबर नहीं बता सकते। तो पहला व्यक्ति जिससे अन्य 2 व्यक्ति कनेक्शन है, अन्य 2 व्यक्तियों का कनेक्शन है, वो कौन है, बख्शी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि बख्शी का नंबर x है। ठीक, अब काकू का नंबर बता सकते हैं। काकू का नंबर क्या है, बख्शी ने जितना नंबर पाया, ठीक, उसको हम x माने, और इसने जितना नंबर पाया है उसमें से यदि 7 हम कम कर देंगे, मतलब इसके साथ 7 का माइनस कर देंगे, तो ये काकू का नंबर बन गया। अब रमन के लिए आ जाओ। रमन के लिए कैसा है, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। रमन 3 अंक किससे अधिक पा रहा है, काकू से। तो काकू का नंबर ये है x - 7, तो यहाँ हम लिखेंगे x - 7, और इसी में जब हम 3 और जोड़ देंगे तो किसका नंबर हो जाएगा, रमन का। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है, मतलब इन तीनों के नंबर को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, कुल प्राप्तांक मतलब जोड़ना पड़ेगा। यदि तीनों के नंबर को आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 76। अब यह समीकरण को हल करो, आंसर मिल गया, और बहुत आसान है।
देखो कैसे हल करते हैं बता रहा हूँ। x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, x 3 बार आया, समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 2 3, x 3 बार आया तो यहाँ से लिखो 3x। अब क्या क्या बच गया ये देखो, माइनस का 7 बचा, फिर ये प्लस लिखो, फिर यहाँ पर माइनस का फिर से क्या है 7 है, और यहाँ पर लिखो प्लस का 3 बराबर, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 76, 76 आएगा। अब इसको कैसे हल करते हैं ये ध्यान दो। देखो यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर में फिर से क्या है माइनस का चिन्ह है, तो पहले चिन्हों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब चिन्हों का यहाँ पर गुणा होगा, ठीक। तो 3x माइनस 7 और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आंसर आएगा माइनस, तो माइनस का 7 प्लस 3 बराबर 76। अब फिर इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये माइनस का 7 और ये भी माइनस का 7, तो एक जैसा चिन्ह होने पर नंबर को जोड़ा जाता है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 3x और दोनों में एक जैसा चिन्ह है इसलिए माइनस का माइनस लिखेंगे, लेकिन नंबर को जोड़ेंगे तो 14। अब यहाँ से प्लस 3 बराबर 76। अब यहाँ दो संख्या है, एक माइनस का 14 और एक प्लस का 3, तो जब दो संख्या में अलग अलग चिन्ह होता है तो संख्या को घटाया जाता है, और एक जैसा चिन्ह होता है तो नंबर को जोड़ा जाता है। जैसे 7 प्लस 3, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 बनेगा कि नहीं? तो क्यों जोड़ना पड़ा है पता है? देखो ये 3 प्लस का है लेकिन 7 भी प्लस का है, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है। आ रहा है समझ में? और घटाया क्यों जाता है? जैसे 7 माइनस 3 बराबर कितना आएगा बताओ? 4 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ क्यों घटाया गया? क्योंकि 7 यहाँ पर प्लस का है और 3 यहाँ माइनस का है, तो एक संख्या प्लस वाला और एक संख्या माइनस वाला, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों का घटाव किया जाता है। आ रहा है समझ में कनेक्शन? तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो संख्या को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 14 में 3 घटाओ कितना बचेगा? 11। लेकिन कौन सा नंबर बड़ा है? 14, और उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस का 11 बराबर 76 बनेगा, ठीक। अब फिर आगे बनाना है, तो अब क्या करोगे? देखो यहाँ पर 3x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो माइनस जो 11 है उसको इस पार लाएंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, तो 3x बराबर 76 उसी पार रहेगा, और माइनस 11 को इस पार लाएंगे तो प्लस 11 हो जाएगा, तो 3x बराबर 1 और 6 7, 1 और 7 और 1 8, तो 87 आया, है ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से हम इसमें क्या करेंगे? भाग। तो बताओ 3 से ये भाग जाएगा कि नहीं? जोड़ने पर 15 हो रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ेंगे। 8 में 6 घटा दो 2, तो 27 बन गया, 27 आया 9 बार में, ठीक। तो x मतलब कितना आया? 29, मतलब बक्सी का नंबर कितना है? 29, ठीक। तो बक्सी का नंबर फिर यहाँ लिखो 29। अब 29 में 7 घटा दो, कितना बचेगा? 22। तो काकू का नंबर क्या है? 22। काकू का नंबर 22 और बक्सी का नंबर 29। अब रमन का नंबर पता करना है, तो बक्सी का नंबर यहाँ x माइनस 7 किए हैं तो 22 आया है। अब 22 में 3 जोड़ो, रमन का नंबर पता चल गया ना, यहाँ 22 है, सॉरी काकू का नंबर पता चल गया 22 है, ये काकू का नंबर है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो रमन का, तो काकू का नंबर 22, 22 में 3 जोड़ दिए तो रमन का नंबर कितना बना? 25, तो रमन का नंबर बना 25। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि तीनों को जोड़ने पर 76 होना चाहिए, तो ये भी ट्राई कर लो आंसर चेक के लिए।
22, 29, 25, 2 और 9 11, 11 और 5 16, कैरी 1, तो ये हो गया 6 और 1 7, आया 76, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें ये भी जानना पड़ेगा किसका नंबर पूछा है। तो रमन ने कितने अंक पाए, रमन का नंबर पूछा जा रहा है, किसका, रमन का। तो रमन का नंबर कितना है, 25 है, आंसर क्या आ जाएगा 25। और यदि बक्सी का नंबर पूछा जाता तो 29, काकू का नंबर पूछा जाता तो 22, और काकू तथा बक्सी का नंबर का योगफल पूछा जाता तो फिर दोनों को जोड़कर बताया जाता। अब कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आपको x का मान निकालना आना चाहिए, बाकी हम कोई भी इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन के आधार पर रमन का नंबर पूछा था, ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, एक आयताकार भूखंड, आयताकार बोला है, जिसकी विमाएँ 100 सेंटीमीटर और 80 मीटर है, 100 मीटर और 80 मीटर है, के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। देखो, एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, ठीक, इसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। अब इस पर बाड़ लगाएंगे, तो बाड़ लगाना मतलब यहाँ पर घेरा लगाना, ठीक, तो 3 बार घेरा लगाया जा रहा है, कितने बार, 3 बार। तो सबसे पहले हम एक बार घेरा लगाने में कितना तार ख़त्म हो रहा है ये देखेंगे, कितना मीटर का तार लग रहा है। तो जब हम ऐसे घेरा लगा रहे हैं मतलब कि इसका परिमाप बना रहे हैं, बस यही समझना था। बाड़ लगाना बोला है, परिमाप नहीं बोला है, और यहीं से वो उन बच्चों को चुनना चाहता है जो इस बात को समझता है। ठीक, तो जब हम बाड़ लगाएंगे तो चारों तरफ घेरा लगा रहे हैं, और घेरा ही क्या है, परिमाप। तो यहाँ आयताकार आकृति है तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, तो 2 लिखो, लंबाई 100, चौड़ाई 80, तो 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। अब 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36, 360। तो एक बार बाड़ लगाने में कितना मीटर तार की लंबाई होनी चाहिए, 360 मीटर एक बार में। अब 3 बार लगा रहे हैं, ठीक, तो 3 बार में 360 गुणा 3 लगेगा, ठीक, तो 3 का पहाड़ा 0 बार, 3 का पहाड़ा 6 बार, तो 3 छक्के 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1080 मीटर तार की ज़रूरत है, ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, 4 अंक की छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक, तो इन सभी से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है। देखो, इन सभी से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या, वैसे तो इसका एलसीएम होता है, ठीक, तो पहले एलसीएम निकाल कर देख लो, क्योंकि इनसे डिवाइड होने वाली सभी छोटी संख्या क्या है, एलसीएम। मान लो इसके एलसीएम से और बड़ा नंबर दिया है, तब उसका दूसरा उपाय बताएंगे। पहले तो एलसीएम निकालो, 2, 3, 8 और 10, ठीक, तो 2 लेते हैं, ये 1 टाइम में 3 डिवाइड नहीं है, 4 टाइम में, 5 टाइम में, ठीक, 5 अपने से डिवाइड है, 3 अपने से डिवाइड है, 1 को छोड़ो, और 4 2 से डिवाइड है लेकिन अन्य 2 नहीं है, तो आगे आप डिवाइड करना बंद करो। यहाँ से लिखो 2, फिर 3 × 4 × 5,
तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 आया। कौन सा नंबर आया? 120। ठीक, तो 120 सबसे छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन कितने अंकों का पूछा है? 4 अंकों का। यहीं से अब जो समझदार बच्चा है बना पाएगा। हम आंसर निकाले हैं कितने अंकों का है? 3 अंकों का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर का टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टेबल बनाते जाएंगे। जैसे ही 4 अंक वाला शुरू में जो नंबर मिला वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका विभाज्यता की जांच से पता कर सकते हो। सभी ऑप्शन 4 अंकों का है, तो ये देखो 2 से डिवाइड होने वाला इनमें सभी नंबर है। हाँ है, तो एक नंबर यहाँ से पता नहीं कर पाए। अब 3 से डिवाइड होने वाला देख लो। ठीक है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी, 8 से भी और 10 से भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए लेते हो, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है, लास्ट में 0 है, 10 से भी डिवाइड है, और जोड़ने पर 3 आ रहा है, मतलब 3 से भी डिवाइड है। अब 8 से डिवाइड है कि नहीं ये बस ध्यान में दो। तो 1020 क्या 8 से डिवाइड है? 8 एकम 8, माइनस करो 2, यहाँ से ले लो 2, तो 8 दूनी 16, और माइनस करो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 60 डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन 1। है कि नहीं, समझ पा रहे हो? अब ऑप्शन बी को ले लो। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड, जोड़ने पर 7 हुआ, 3 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन बी भी कैंसिल। अब 3 में आ जाओ, ऑप्शन सी में। लास्ट में 0, 2 से डिवाइड, लास्ट में 0, 10 से डिवाइड, जोड़ने पर 9 आया, 3 से भी डिवाइड। अब ये देखना है 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो 1080 को 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, माइनस करने पर 2, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और माइनस करने पर 4, 0 पीछे, और 8 पंचे 40। ये डिवाइड हुआ। और मान लो ये भी तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो ये देखना है छोटी से छोटी, तो दोनों में कौन छोटा है? अभी इन दोनों में यही नंबर हो रहा है ना, तो आंसर यही आने वाला है। ये भी मान लो इन सभी से डिवाइड होता तो भी आंसर ये होता, क्योंकि छोटी संख्या बोला है, तो दोनों में छोटा ये हुआ। ठीक, अब इसका आपको टेबल बनाना है। इस आधार पर निकालोगे, एलसीएम के आधार पर। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक टेबल बनाओगे तो कितने बार इसका टेबल हम बना सकते हैं? मान लो 2 से गुणा करते हैं, तो 12 दूनी 24। ठीक, अब 3 से करते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, नहीं हुआ। 4 से करते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, नहीं हुआ। ठीक, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निया 108। तो यहाँ 108 लिख रहे हैं, तो 3 अंक आ गया और 1 0 पीछे, तो 4 अंक यहीं पर प्राप्त हो रहा है, और यही नंबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 47, 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0 इंटू 30 बराबर है। तो एक बार 0 आ गया और इधर सब में मल्टीप्लाई है, मतलब आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। ईला 100 पेज की किताब के 25 पेज पढ़ती है। देखो 100 पेज का कुल किताब है,
उसमें से 25 पेज पढ़ती है। ललिता किताब का 2/5 भाग पढ़ती है, कौन कम पढ़ती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, टोटल किताब में 100 पेज है, ठीक, तो 100 पेज में से इसने पढ़ी है, किसने? इला ने 25 पेज पढ़ी है। इला ने पढ़ी है 25 पेज। तो ये तो संख्या में है इसलिए पता चल गया, लेकिन ये किस में है? फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, कुल 100 पेज का किताब है, उसका 2/5 भाग ललिता पढ़ी है, तो 100 का निकालो 2/5, 5 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा, कितने बार में? 20, और 20 गुणा 2 करो, कितना आया? 40। तो यहाँ लिखो ललिता, ललिता ने कितना पढ़ी है? 40 पेज। कौन कम पढ़ी है? कम वाली पूछा जा रहा है, तो कौन कम पढ़ी भाई? इला ने, ठीक है। तो इला ऑप्शन ए में है आंसर। और ज़्यादा पूछता तो ललिता, और दूसरा तरीके से घुमा कर पूछ सकता था, तो इला और ललिता मिलकर कुल कितने पेज पढ़े, है ना? तो दोनों को जोड़ना पड़ता, 65 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 49, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखो, ये भी क्वेश्चन आसान है। एक वर्ग का परिमाप, हम सभी जानते हैं वर्गाकार आकृति इस प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान होता है। तो परिमाप मतलब कि चारों भुजाओं का योगफल। तो चारों भुजाओं का योगफल आया है 100, तो इसके चारों साइड एक बराबर होता है, तो एक साइड इसका कितना है यह जानने के लिए 4 से इसमें भाग करेंगे, ठीक। तो लास्ट में 2 जीरो है, 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में 8 घटा दो 2, पीछे में 0, 20। तो 20 कितने बार में आएगा? 5 बार में, ठीक है। 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 25 आया। मतलब इसका एक भुजा 25, तो सभी भुजा कितने हो जाएंगे? 25 25, तभी तो सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 100। अब क्या पूछा है? उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है, ठीक, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। तो a का मतलब भुजा, और ये क्या है? इसका भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 25 और √2। तो पहले देखो ये ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं? ऑप्शन सी। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, 26.2% बराबर है, ठीक। ये परसेंट 26.2% बराबर है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन 2.62 दिया है, 0.262 दिया है, ठीक। मतलब करना क्या पड़ेगा ये समझना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जब ऐसा है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमें दशमलव में देना है। किस में देना है? दशमलव में। तो सबसे पहले दशमलव प्रतिशत को हमें भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो 26.2% का मतलब होता है बटा 100। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक। अब यहाँ से यदि दशमलव हटाना चाहते हो तो यहाँ से दशमलव हटा दो, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में पहले गुणा लिखना और 1 लिखकर 1 0 रख दो और यहाँ से दशमलव हटा सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक। तो 262 दोनों का मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो 2 आएगा पहला 0 की जगह, 6 आएगा
दूसरे जीरो की जगह, और ये 2 आ जाएगा तीसरे जीरो की जगह, और 1 की जगह में दशमलव, दशमलव के आगे कुछ नहीं मतलब 0। तो 0.262 ऑप्शन ढूंढो। बी में मिला आंसर। एग्ज़ाम में भी ऐसे सरल सरल आता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो सबसे पहले ये जानना है गुणज किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बताओ। टेबल को कहते हैं। गुणज किसको कहते हैं, किसी नंबर के टेबल को कहते हैं। तो यहाँ किसका टेबल बनाना है, 6 का टेबल बनाना है, 6 का पहाड़ा बनाना है। कितने बार, प्रथम 5 बार, मतलब 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, ऐसे करते करते 5 तक पढ़ना है। तो उसी को कहेंगे 6 के प्रथम 5 गुणज। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। 6 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब योग बोला है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 और 12 को जोड़ो, कितना हुआ 18। तो 18 में 18 आप जोड़ेंगे 36। अब 36 को 24 में जोड़ दो, 10 हासिल 1 60, और 60 को अब 30 में जोड़ दो 90। ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति में न्यून कोण का नाम है। नाम पूछा है, क्या पूछा है, नाम। तो न्यून कोण का नाम, न्यून कोण किसे कहते हैं। हाँ, न्यून कोण किसे कहते हैं बताओ। हाँ ठीक है। तो अब न्यून कोण यहाँ पर किस प्रकार से आप समझोगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गलत होने की संभावना हो जाएगा। कैसे, मान लो यदि हम 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो इसको एक बार हम ऐसे सीधा करेंगे, है ना, ठीक। तो ये 0 हो गया और ये मान लो 90 हो गया। तो इसके बीच में हमें एंगल मिला है क्या, मिल रहा है, नहीं। तो न्यून कोण इस आधार पर नहीं बना सकते। तो अब कैसे बनाएंगे, अब इस तरफ को 0 मानने के बजाय हम इस तरफ को क्या मानेंगे, 0 डिग्री। तो ये 0 है, तो इसका ये दूसरा साइड हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसका यहाँ से जो ऐसे हम सीध वाला लाइन बनाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये है, ठीक, मतलब इस कोण का माप इस प्रकार से है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ से नापा गया है। तो 0 से ये अधिक है और 90 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम पूछ रहा है, ठीक। तो कोण का नाम किस प्रकार से बताते हैं, 2 तरीका है। एक, इस तरफ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है और यहाँ से ऊपर तक जाना है, या फिर ये वाला लाइन से यहाँ आना है और फिर ये वाला लाइन। तो इसका नाम 2 प्रकार से दे सकते हो, AOC या फिर COA। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिखाई देगा। कोण AOC मिला, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ये 2 इसके नाम हैं, AOC या फिर COA, और दोनों में से कोई एक ही नाम दिया रहेगा। तो कोण AOC, ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपया है। 8 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य जानने के पहले हमें 1 किलोग्राम आलू का मूल्य जानना होगा। तो यहाँ आलू का कीमत जानना है, तो आलू की कुल मात्रा से
इसकी कुल कीमत से हम भाग करेंगे। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30 आया। 1 किलो आलू का दाम कितना है? 30 रुपया। अब 8 किलो का पूछ रहा है, तो 30 गुणा 8 कर दो। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 340 रुपया। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपया में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य को कहते हैं, तो खरीदा हुआ मूल्य है 150। ठीक, अब लाभ निकालेंगे, तो जितना में हमने बेचा उसमें से अपनी खरीदी मूल्य को घटाएंगे, तो जो बचेगा वो लाभ है। 180 में 150 घटा दो, कितना बचा? 30। तो ये 30 रुपया ही मात्र हमारा लाभ है। तो लाभ की जगह लिखो 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 के पहाड़ा में 15 आ जाएगा 5 बार में, और 15 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा 20 बार में। तो 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपये में बेचता है और सोनाली उसे 10% लाभ पर सोहन को बेचती है, तो सोहन ने उस घड़ी को कितने रुपये में खरीदा? सोहन का क्रय मूल्य पता करना है। बहुत आसान है, देखो। रविंद्र सोनाली को एक कलाई की घड़ी 450 में बेचता है और सोनाली 10% लाभ पर सोहन को बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पर रविंद्र के द्वारा विक्रय मूल्य कितना है? 450 है। देखो, ये जो 450 है रविंद्र का ये विक्रय मूल्य है, लेकिन यही 450 सोनाली खरीद रही है कि नहीं? सोनाली खरीद रही है ना, तो सोनाली के लिए ये क्रय मूल्य है। ठीक, तो सोनाली का जो क्रय मूल्य है वह अपने क्रय मूल्य से 10% लाभ पर बेचती है। तो क्या करो, 450 का निकालो 10%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ लाभ कितना मिला? 45 रुपया का। तो जब सोनाली बेचेगा तो लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इसने जितना में खरीदा ये भी वसूलेगा बेचने के समय, और जितना रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है उसको इसी में जोड़ देगी। ठीक, तो 0 और 5 5, 5 और 4 9, 4 का 4। तो सोनाली जब 10% लाभ पर बेचेगी मतलब 495 रुपया में बेचेगी। यहाँ तक आ गया समझ में? तो सोहन, ये जो सोनाली का ये क्या है? विक्रय मूल्य हुआ। सोनाली ने बेचा ना इतना रुपया में, तो सोनाली का विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन यही 495 सोहन का क्या हो जाएगा? कौन खरीदा इतना रुपया में बताओ? सोहन खरीदा, तो सोहन के लिए क्रय मूल्य भी हुआ। और पूछा था सोहन ने उस घड़ी को कितने रुपया में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य 495 रुपया में खरीदा। ऑप्शन ए। तो ऐसे सेंटेंस में उनकी बातों को समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 92 को रोमन अंकों में लिखिए। तो 92 के पहले हमें जानना पड़ेगा 100 को कितना कहते हैं। 100 को रोमन लेटर में 100। ठीक, सी का मतलब क्या होता है? 100। अब 100 के पहले होता है 90।
तो रोमन लेटर में जब 90 लिखेंगे तो सबसे पहले 100 लिखना पड़ेगा, और 100 के पीछे हमें 10 घटाना पड़ेगा, तो 10 को लिखते हैं हम रोमन में x। तो XC, ठीक है, XC का मतलब क्या हुआ 90, ठीक। अब 90 में हम 2 जोड़ेंगे तब 92 मिलेगा, तो 2 को रोमन लेटर में हम डबल I लिखते हैं, तो IX का मतलब 90, और 90 में 2 जोड़े तो 92। ये है 92 आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, 5 हेक्टोमीटर, ठीक, ध्यान देना, ऐसी वाली क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है। 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होगा? देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए धैर्य बनाना मतलब थोड़ा समय लगेगा। मान लो हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस लाइन की शुरुआत करते हैं 0 से, ठीक। तो जब यहाँ छोटे छोटे 10 लाइन पूरे हो जाते हैं तब हम इसको 1 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितने छोटे छोटे लाइन हुए? 10, ठीक है। यहाँ पर 10 छोटे छोटे लाइन हुए, तब हमने उसको 1 सेंटीमीटर माना। तो जैसे हम सेंटीमीटर में पहुँचेंगे तो अब 10 सेंटीमीटर का छोटा छोटा लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब इस तरफ जो छोटा छोटा लाइन होगा वो किसके लिए होगा? सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि ऐसे लाइन बनाते जाऊँगा सही माप से तो बहुत लंबा लाइन बनेगा, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ बातों से समझना है। तो मान लो जब 10 छोटे छोटे सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, जब हम 10 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं तो इसको फिर एक नया नाम देते हैं। जैसे 10 मिली सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो सेंटीमीटर से छोटी इकाई को हम कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं, ठीक। तो जब 10 मिलीमीटर हुआ तो 1 सेंटीमीटर, वैसे जब 10 सेंटीमीटर होगा तो इसको फिर से एक नया नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही 10 सेंटीमीटर हुआ इसको फिर से एक नया नाम देते हैं 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक। तो अब इधर जो हम नापेंगे वो डेसीमीटर के आधार पर होगा, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर बोलो या 1 डेसीमीटर, दोनों का मतलब एक बराबर है, ठीक है। अब इधर आगे बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे से करते करते मान लो हम यहाँ तक आगे बढ़ाए तो यहाँ जो 10 डेसीमीटर बनेगा, कितना बनेगा? 10 डेसीमीटर। तो ये 10 डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो जैसे ही 10 डेसीमीटर हुआ तो उसको फिर से एक नया नाम दे सकते हैं, कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक। तो मीटर तक हम पहुंच गए। अब यहाँ 1 मीटर नया इकाई में हम पहुँचे, तो इधर जो भी हम मापन बनाएंगे, है ना, उसे अब हम मीटर मानेंगे। मान लो 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करते करते यदि हम 10 मीटर तक पहुँचते हैं, कितना? 10 मीटर तक, ठीक। तो इसको फिर से हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है और डेसीमीटर में, तो सबसे पहले डेसीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक। तो 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, ठीक। तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 100 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर। और अब ये 10 मीटर तक गया तो इसको फिर से एक नया नाम दिया जाएगा। तो ये 10 मीटर को ही कहा जाता है 1
डेकामीटर, 1 डेकामीटर। ठीक, तो डेकामीटर तक हम पहुंच गए। अब हमें पहुंचना है हेक्टोमीटर। किसमें पहुंचना है? हेक्टोमीटर। ठीक, तो जब 1 डेकामीटर को हम 10 डेकामीटर तक बढ़ा लेते हैं, कहाँ तक? 10 डेकामीटर तक हम बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर का माप नहीं निकाले हैं क्या? ये डेसीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर भी निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर में देखो कितना सेंटीमीटर होता है? 100। ठीक, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 गुणा 100 करेंगे तो 1000। यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। ठीक, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर या 100 डेसीमीटर या 10 मीटर। ठीक, इसका फिर से नया नाम क्या होता है? 1 डेकामीटर। एक डेकामीटर होता है। ठीक, यहाँ तक आगे समझ में? 1 डेकामीटर। अब 1 डेकामीटर को अब इधर हम फिर से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया 10 डेकामीटर तक। ठीक, 10 डेकामीटर। तो 10 डेकामीटर के नीचे क्या है? डेकामीटर के नीचे में क्या है? पहले हम यहाँ से देख लेते हैं डेसीमीटर को। तो 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10 मीटर होता है। तो 10 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ठीक, और 1 डेकामीटर बराबर होता है 100 डेसीमीटर। तो 10 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 1000 डेसीमीटर। और हो गया ना पूरा सेंटीमीटर में। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। तो 10 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 हेक्टोमीटर और 7 डेकामीटर और 4 मीटर का मान सेंटीमीटर में कितना होगा? ठीक, तो देखो हेक्टोमीटर अभी, अच्छा हेक्टोमीटर हमने यहीं से होगा, ये 10 डेकामीटर तक चला गया तो इसी को कहते हैं हम 1 हेक्टोमीटर। ठीक, तो देखो 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर है? 10,000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ जाओ 7 डेकामीटर। तो 7 डेकामीटर के पहले हमें जानना पड़ेगा, 7 डेकामीटर के पहले हमें जानना पड़ेगा 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर, तो देखो 1 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। अच्छा 1000 सेंटीमीटर। उसके बाद है 4 मीटर। तो 4 मीटर के पहले हम 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में कितना हेक्टोमीटर है? 5। तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे। डेकामीटर कितना है? 7। तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे। और सेंटीमीटर कितना है? 4। तो 4 का। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 7,000 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ेंगे 00475 57,400 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन है कि नहीं?
कौन सा ऑप्शन है? सी। आप सभी को ये जो यूनिट इकाई है कब कितना आगे बढ़ता है तो उसको नया यूनिट इकाई नाम दिया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 58, दी गई आकृति में b का मान ज्ञात कीजिए यदि आकृति का परिमाप 1200 मीटर है। परिमाप मतलब समझते हो, इन सभी साइड को जोड़ने पर कितना आएगा? 1200 मीटर। अब इसमें b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो b वाला साइड इसको माना है, BC वाला जो लाइन है या CB वाला जो लाइन है उसी को क्या माना है? b। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको नापना है, ठीक है। देखो यदि हम सभी साइड को जोड़ते हैं, देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब सभी लंबाई को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप कितना बनेगा? 1200, ठीक। तो 1200 क्या हुआ एक्चुअल में? देखो कितने साइड है? एक, इधर को छोड़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब इस तरफ का भी साइड दिया है क्या? नहीं दिया है। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो ये लगभग 6 संख्याओं का क्या हो जाएगा? योगफल, ठीक। तो 6 संख्याओं के योगफल में कितने संख्या दे रखा है? 1 2 3, 3 का दे रखा है। यहाँ से 1, ये 2, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी नहीं दिया है। इसमें और ये वाला b का माप पूछ रहा है, b का मान ज्ञात कीजिए आकृति का परिमाप में, ठीक है। तो इसे हम जानने के लिए क्या करेंगे? देखो इसके लिए हम एक आइडिया अपनाएंगे। ये आकृति को हम पूरा एक आयताकार आकृति के रूप में पहले परिवर्तन करते हैं, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक। अब इधर ध्यान दो, यहाँ से अब दो चीज़ें हमें पता चल गया। देखो इसके दो हिस्से हो गए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 290 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो दिया है ना। तो इसकी आधे दूरी की लंबाई हो गया 200 मीटर। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 490 मीटर, मतलब पूरा इस आयताकार की लंबाई, इस आयत की लंबाई कितना हो गया? 490 मीटर। तो नीचे भी कितना होगा? 490 मीटर। इतना आया समझ में? अब दो साइड का माप हमें निकालना है। इस तरफ का, इसमें से एक तरफ का निकाल लिए तो इस तरफ का हमें स्वतः ही पता चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया है, कितना है? 64 मीटर। कितना है? 64 मीटर, ठीक है। चलो इसके इस आधार पर अभी हम निकालते हैं। परिमाप और लंबाई के आधार पर चौड़ाई तो हम निकाल सकते हैं। देखो जब आयत का हम परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। परिमाप पहले से बता दिया है 1200 मीटर होगा, तो 2 लिखेंगे। और लंबाई अभी हमें पता चल गया कितना है? 490। 490 प्लस चौड़ाई, तो 2 को इस तरफ लाकर इससे भाग कर दो तो ये आ जाएगा 600 और यहाँ पर बच गया 490 प्लस चौड़ाई,
ठीक। अब 600 क्या हो गया, दो संख्याओं का योगफल। तो दी हुई संख्या को इसमें माइनस करेंगे, 600 माइनस 490 बराबर क्या मिल जाएगा, चौड़ाई। ठीक, तो 490 को अब इसमें हम घटाएंगे, 0, 10 में 9 घटा दो 1, इसमें 1 कम 5, 110। तो 110 मीटर क्या आया, चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई इस तरफ का हो या इस तरफ का, दोनों सेम रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो चौड़ाई कितना आया, 110। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ये हो जाएगा आंसर, इसको ऐसे बनाना था। तो ये ना कंफ्यूज करने के लिए इतना को हटाया गया था। और जो कोई इसको ऐसे पूरा करके पहले पूरा लंबाई, आयत का एक लंबाई नहीं निकाल पाएगा, तब तक वो नहीं बना सकता कि इसका लंबाई कितना होगा। ठीक है, या फिर सोच सोच कर बनाओगे तो बहुत समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन को भिन्न भिन्न तक भी सॉल्व किया जा सकता है और मिश्र भिन्न तक भी। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड ब्रैकेट में 7/10 इंटू, ये मिश्र को अनुचित में चेंज करेंगे तो 4 1 जब 4 और 1 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 को डिवाइड करेगा 2 टाइम में। ठीक, तो 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड, और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 लिखाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। तो पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, कितना आया, 7/8 आया। अब प्लस है डिवाइड है, किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो 1/3 प्लस 7/9 मल्टीप्लाई 8/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा, 1/3 प्लस 8/9 बचा। अब ये दो भिन्न संख्या को जोड़ना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर नीचे से मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27, तो 9 और 24 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 33/27। तो नीचे में तो क्या आएगा, 27। देखो ऑप्शन किसी में नहीं है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म तक जाएगा। तो लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं, दोनों किससे डिवाइड है, 3 से। ये 11 टाइम में और ये 9 टाइम में, मतलब नीचे में तो 9 होगा। तो सभी के ऑप्शन में नीचे में 9 दे दिया है। तो अब पूरा डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, 11 डिवाइड 9, 9 1 जा 9, माइनस करने पर 2। तो मिश्र भिन्न में लिखो 1 होल 2/9, ये ऑप्शन ढूंढना है। 1 होल 2/9, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बच्चों के पसंदीदा टीवी चैनल। बच्चों की संख्या, जैसे 80 बच्चे पसंद करते हैं स्टार प्लस देखना, और 160 बच्चे पसंद करते हैं सोनी टीवी चैनल पसंद। ठीक है, सोनी टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं। और 240 बच्चे पसंद करते हैं, ये क्या है, वाल्ट डिज्नी। अच्छा, वाल्ट डिज्नी, और यही यहाँ तक भी जा रहा है क्या, ये भी है। ठीक, तो 240 बच्चे दो प्रकार का टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं, एक वाल्ट डिज्नी और स्पोर्ट्स। ठीक, और 320 बच्चे पसंद करते हैं, क्या है, लूनी थैकस,
लूनिथ हैकर्स चैनल सुने हो कभी? अब क्वेश्चन में आ जाओ। कितने बच्चे न्यूज और स्पोर्ट्स चैनल पसंद करते हैं? ठीक है, तो स्पोर्ट्स चैनल ये है और न्यूज वाला ये है। तो न्यूज देखो यहाँ पर आया है, ध्यान दो नहीं फिर गलत होगा। न्यूज यहाँ पर है तो 80 से 160 आया है, तो ये बीच वाला कितना बनेगा बताओ? कितना बनेगा? एक समानांतर से आगे बढ़ेगा। तो 120 में फिर 80 जोड़ोगे तो कितना मतलब बीच का बताना है। 160 और 80 दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में 160 और 80 के बीच में ये जो लाइन है उसका वैल्यू कितना होगा, यही पता करना इसमें मेन है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होगा यह जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 160 और 180 का अंतर निकालना है। 160 और 80 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 80। अब ये 80 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 2 से भाग करोगे तो एक भाग कितना आया? 40 आया। कितना आया? 40। मतलब ये खाली भाग 40 है, तो 40 में 40 जोड़कर 80, 80 में 40 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक, तो न्यूज़ देखने वाले कितने लोग हैं? 120। और स्पोर्ट्स देखने वाले कितने लोग हैं? 240। ठीक, तो 120 और 240 दोनों को जोड़ो, 360। ऑप्शन सी आंसर। ठीक है।